ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका ईरान अपनी मुआहदे से मुतालिक तमाम रिपोर्ट झूठी करार दे दी है। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत और पैगाम का तबादला जारी है। जब तक कोई ख़ास नतीजा नहीं निकलता कोई फैसला करना मुमकिन नहीं। ये सब तयासराइयाँ की जा रही हैं, इससे अहमियत नहीं देनी चाहिए। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकी कालबाफ ने वाज़ेह किया है, हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अमेरिका के साथ मुआहदा नहीं होगा। ईरानी अवाम के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका के ज़बानी वादों और दावों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। अवाम की जुर्रत और बाहमी इत्तेहादी दुश्मन के पिसपाई का असल राज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान के साथ डील पर जल्द फैसले के बाद जहन तब्दील कर लिया। नई तजावीज़ का मकसद तेहरान हुकूमत पर दबाव डालना है ताकि ईरान पहले से तैयार फ्रेमवर्क पर जल्द राजी हो जाए। दूसरी जानिब सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान से मुआहदे किए बहुत करीब हैं। तेहरान हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई वो एटमी हथियार बनाएगी ना खरीदेगी। ईरान से जो चाहते हैं वो हासिल करेंगे। अच्छी डील ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। फ्रांस की एक बार फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी की पेशकश। सदर इमैनुअल मैक्रोन का ईरान अमेरिका मुआहदे पर जोर। रवाब में हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा। एक्सपर्ट पैगाम में कहा कि अमेरिका ईरान डील के लिए सऊदी अरब, ओमान, मिस्र, यूएई ख्वाहिशमंद है। इलाकाई इस्तेहकाम, जोहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत की जाए। आब में हुर्मुज़ को बगैर किसी शर्त के फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने लेबनान की रियासती खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की बहाली की हमायत जारी रखने का आज़म किया। मैक्रोन ने जनूबी लेबनान में जारी कशीदगी में इजाफे को बिला जवाज करार दे दिया। अमेरिकी हमलों में तबाह ईरानी बहरिया की बड़ी कामयाबी। नई और 10 बहरी कश्तियों की रवानगी कर दी। ईरानी बहरिया के मुताबिक कश्तियों पर जदीद असलहे के साथ 2 क्रूज मिसाइल नस्ब। मिसाइल 700 किलोमीटर तक दुश्मन का निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा 3 मीटर तक ऊंची लहरों को भी बाआसानी क्रॉस कर सकते हैं। मुश्किलों को बर्दाश्त किए बगैर बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करना नामुमकिन है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि इस नाहमवार और मुश्किल रास्ते को अबूर करना अवामी शऊर और ताउन से ही मुमकिन है। हमें मौजूदा हक़ाइक़ को लोगों के सामने बयान करना चाहिए। यह मुश्तरका दर्द अलग अलग कभी ठीक नहीं होगा। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले बिजली के जो सार्फिन हैं वो जी 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो चुके हैं और उन सार्फिन के ऊपर को 527 अरब रुपए सालाना का बिजली का डिस्काउंट दिया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान अपने बजट के जरिए आपको देती है। आपके अलावा जिनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा वो बेचारे 238 अरब रुपए का आपकी तरफ अपने बिलों में ज्यादा पैसे देके और आप लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं। हुकूमत प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली सब्सिडी खत्म नहीं कर रही। 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले हकदार सार्फिन को सब्सिडी मिलती रहेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस गारी की वजाहत। बिजली सार्फिन के मीटर QR कोड से मुंसलिक किए जाएंगे। QR कोड की मालूमात की बुनियाद पर सब्सिडी का फैसला किया जाएगा। 20 लाख सार्फिन QR कोड से फायदा उठा चुके। प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 4 साल में 95 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 15 लाख हो गई है। अवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिजली सब्सिडी का हुजम 199 अरब से बढ़कर 423 अरब रुपए तक पहुंच गया है। बड़े सोलर सिस्टम लगाकर कई लोग 200 यूनिट से नीचे आ चुके हैं। क्या ये जायज़ है? बिजली की कीमतों में कमी के हुकूमती दावे दुरुस्त हैं। कौमी सतह पर बिजली की औसत नरखों में 20% कमी आई है। सोलर तवानाई की हौसला शक्ति नहीं बल्कि निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जा रहा है।
पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात अपनी मरहले में दाखिल। IMF का GST 18 से बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के हजम 17.1 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद किए जा सकते हैं। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब रुपए वसूली का हदफ तजवीज़। फेडरल एक्साइज ड्यूटी से 1,043 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सेल्स टैक्स से 4,727 अरब, कस्टम ड्यूटी से 1,651 अरब रुपए की हदफ तजवीज़। ताजिरों के लिए फिक्स्ड टैक्स स्कीम मुतारिफ करवाने की भी सिफारिश की गई। आइंदा बजट के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। नए माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में वफाक और सूबों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखने की तजवीज़ है। PSDP के लिए 1,126 अरब रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। APCC की सिफारिशात कौमी इक्तिसादी काउंसिल भिजवाई जाएंगी। बजट से कबल कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को होने का इम्कान है। पंजाब का माली साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते पेश होने का इम्कान है। बजट का मजमूई हुजम 6,000 अरब रुपए के लगभग मुतवक्के है। तरक्याती मनसूबों के लिए 1,600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह और पेंशन में वफाक के बराबर इजाफा मुतवक्के है। बजट में कोई नया टैक्स आयद न करने का फैसला किया गया है। इधर पंजाब हुकूमत का टैक्सेस में बड़ी राहत देने का फैसला। कैपिटल वैल्यू, कैपिटल गेन और विद होल्डिंग टैक्स की शरह में कमी ज़ेर गौर है। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 30 से 35% कम करने की भी तैयारियां। प्रॉपर्टी के कारोबार पर चेक रखने के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर अथॉरिटी बनाने का भी इंदिया दिया गया। बलोचिस्तान का बजट 1,100 अरब रुपए से ज्यादा होने का इम्कान है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक तालीम, सेहत, अमन व अमान के शोबों को खुसूसी तरजीह दी जाएगी। ये तालीम के लिए सबसे ज्यादा 150 अरब रुपए से ज्यादा मुख्तस किए जाने की तवक्को है। सेहत और बुनियादी अवामी खदमात के लिए भी खतीफ फंड्स रखने की तजवीज़। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में वफाकी तर्ज पर इजाफा ज़ेर गौर है। बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतख़ाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की काविशों की तारीफ। कहा हुकूमत जमहूरी अमल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने इंतखाबी मुहिम तेज। ख्वाजा सादिर फिक्री इस गर्दों में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जो तरक्की नून लीग ने पाकिस्तान को दी वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। नवाज शरीफ की हुकूमत बार बार मुदाखलत ना होती तो मुल्क की तकदीर बदल चुकी होती। तमाम सियासी जमातों को जलसे की इजाजत होनी चाहिए। इधर नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सदर हफीजुर रहमान ने कहा कि किसी दूसरी जमात ने बाकायदा इंतखाबी मंशूर की ज़हमत नहीं की। NFC अवार्ड में गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा यकीनी बनाना मंशूर का अहम जुज़्व है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने NFC अवार्ड में गिलगित बल्तिस्तान की शमूलियत की मुखालफत की। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के लिए बिलावल भुट्टो और रासा भुट्टो सकंदू ना पहुंच सके। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट की PIA इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा PIA ने ऐन वक्त पर प्रवास का शेड्यूल तब्दील कर दिया। फ्लाइट मुकर्ररा वक्त से पहले रवाना कर दी गई। बिलावल भुट्टो को आगाह तक नहीं किया गया। हजारों अफराद एयरपोर्ट पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इस्तकबाल करने पहुंचे थे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। सियासी जमात ने और तमाम उम्मीदवार इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करें।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बाल्टिस्तान राजा शहबाज खान की वार्निंग का गवर्नर पंजाब और गुजरात का स्कर्दू आना ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खत इलेक्शन का मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ है। किसी भी पार्टी की वजह की गिलगित बाल्टिस्तान आने पर पाबंदी है। सियासी जमातें पुरअमन इंतखाबात के लिए ताउन करें। कराची की जमीनों पर किसी को कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। हिल पार्क में कीमती प्लॉट लोगों को फेर फेर से बेचे जा रहे हैं। कराची की पहाड़ियां काट कर प्लॉट बनाए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और इसके वज़ीर शहर की तबाही में शामिल हैं। एस्टेब्लिशमेंट शहर कायद के मामले में मुदाखलत करे रहनुमा MQM फारूक सतार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने रद्दमल दिया। MQM इल्जामात के सहारे अपनी सियासत जिंदा करना चाहती है। कराची के मसाइल बढ़ाने वाले आज खुद को निजात दहिंदा बनाकर पेश कर रहे हैं। शहर कायद में जारी तरक्याती मनसूबे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। भारतीय आर्मी चीफ का संदूक 2 से मुतालिक बयान अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के बढ़ते आर्मी तशख़्ख़ुस से मोदी सरकार खौफजदा है। मुसलसल सफारती नाकामियों ने भारतीय हुकूमत को फिर ड्रामा रचाने पर मजबूर कर दिया। बाहर का में भारत के ज़िलत आमेज पिस्पाई का आलमी सतह पर एतराफ़। सर्बिया के सदर ने भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम की तबाही के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सदर अलेक्जेंडर ने कहा कि भारतीय S-400 दिफाई निज़ाम के रडार को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। पेरिस सेंट जर्मन मुसलसल दूसरी बार यूएफा चैंपियंस लीग जीतने में कामयाब। मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट पर हुआ। PSG ने 4-3 से कामयाबी हासिल की।